हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। फिर से मैं आ चुकी हूँ आपके लिए। अभी जो मैं लेकर आई हूँ वो है कुछ दिन की बात। मुझे काफ़ी दिनों से माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आपको आपके साथ शेयर करती हूँ कि ऐसी कौन सी सूरह है या कौन सी आयत है जिससे आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी मुश्किलों में आसानी होगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है वो आपको कंटिन्यू रखना है अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, अगर आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हो ना तो आपकी लाइफ सच में मैं बोलती हूँ कि बहुत चेंज हो जाएगी। तो जितना हो सके अस्तगफिरुल्लाह आप लोग पढ़ते ही रहना, क्योंकि उसकी फ़जीलत इतनी ज़्यादा है। मैंने देखा है लोगों को 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार बार पढ़ते हुए इसे। लेकिन मैं नहीं बोल रही आपको ऐसे काउंट करो आप कि आपको इतना ही पढ़ना है। स्टार्टिंग में अगर आपको समझ में नहीं आता है ना कुछ, तो आप लोग किस तरह से पढ़ना पता है? सिर्फ़ ऐसे ही बिना तस्बीह लिए हाथ में, बिना काउंट किए, जब भी आपको याद आता है तब आप लोग अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ऐसे पढ़ते रहना, ठीक है? और उसके बाद जब आपकी आदत ऐसे बिल्ड हो जाती है ना कि हाँ चलो अभी आपको याद रहने लग गया, क्योंकि हम रेगुलर डेली ऐसा पढ़ते नहीं है ना, मतलब जब बैठेंगे पढ़ने के लिए तभी अपने को याद आता है कि हमें पढ़ना है। लेकिन रेगुलर जब हम कुछ काम करते हैं डेली रूटीन में, तब हमें याद नहीं आता कि हमें ऐसा भी कुछ करना है। तो तब आप इसको पढ़ने की आदत ऐसे कंटिन्यू करो। जैसे आपकी आदत बन जाती है, उसके बाद फिर आप काउंट करना चाहते हो तो काउंट भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अभी फ़िलहाल तो मैं काउंट नहीं करती हूँ, पहले मैं पढ़ती थी, मैं काउंट भी बहुत करती थी उसे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हर बात में अपने और हर थोड़ी देर में अगर आप अल्लाह को याद करते हो इस तरीके से, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आप अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगते हो, तो अल्लाह बहुत खुश होंगे इससे कि आप हर वक्त उनको याद कर रहे हो और उनकी फर्मा बरदारी कर रहे हो। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना और अपनी गुनाहों की माफ़ी हमेशा मांगते रहना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मांगना। क्योंकि अगर आप माफ़ी नहीं मांगोगे ना, ऐसा नहीं कि आपने अपनी लाइफ में जो गलतियाँ कर ली है तो अभी आप और गलती करोगे, ऐसा नहीं है। आपको अपने हम सबको अपने हमने जो भी गलती की है ना तो उसकी माफ़ी माँगनी है। हमें पहले से ये नहीं सोचना है कि हम जहन्नमी हैं, क्योंकि हम हम जितना भी सोचे ना कि हम ये गलत कर चुके हैं, वो गलत कर चुके हैं, तो अल्लाह हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह जो है वो 70 माँओं से ज़्यादा हमें प्यार करते हैं, तो फिर वो सोचो हमें इतना जब प्यार करते तो कैसे माफ़ नहीं करेंगे। तो इसीलिए अस्तगफिरुल्लाह का इतना ज़्यादा, इतना बड़ा मर्तबा है कि आप उसे रेगुलर अपने रूटीन में लाओ और उसे जितना हो सके उतना पढ़ते ही रहो, कंटिन्यू उठते बैठते। आप लोग एक बार उसे अडैप्ट करके देखो अपनी लाइफ में, माशाल्लाह इतना ज़्यादा सुकून आपको मिलेगा ना। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी अपनी लाइफ में, सच में मैं बोल रही हूँ आपको, है ना। अगर समझ में नहीं आएगा ना कि मुझे क्या करना है लाइफ में, तो आपको अल्लाह बहुत सारे ऐसे रास्ते आपको दिखाते रहेंगे ताकि आप उसे आप ये भी ट्राई करोगे, फिर वो भी ट्राई करोगे, आप बहुत सारी चीज़ें हैं ना अपनी लाइफ में ट्राई करते रहोगे। इससे क्या होगा ना कि आपको पता चलेगा कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपको और क्या करना चाहिए, कौन-सी चीज़ में आपको हाथ डालना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ों में आपका जो है ब्रेन जो है वो खुल जाएगा और आपको सारे रास्ते ऐसे क्लियर नज़र आने लगेंगे। ये मेरा सच में खुद का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। जितना हो सके अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहना और जितना हो सके
अपने मरहूमों के लिए दुआ करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जो चीज़ मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ, वो है रोज़ सूरह यासीन पढ़ना, ठीक है? सूरह यासीन पढ़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा फ़ज़ीलत है, इतनी ज़्यादा फ़ज़ीलत है, आपको हार्डली 5 मिनट ही लगेगा पढ़ने के लिए। एक्चुअली है वो बहुत बड़ी-सी, लेकिन अगर आप रोज़ पढ़ोगे ना, उसके जो हुर्फ़ है इतने ज़्यादा ईज़ी और सिंपल है ना, कि आप जब पढ़ने के लिए बैठोगे ना, कुछ दिन बाद आप नोटिस करोगे कि आप खुद ब खुद उसे पढ़ने एकदम फ़ास्ट-फ़ास्ट पढ़ने लग गए हो। ठीक है? तो बहुत ही ईज़ी है, आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट आप पढ़ने लगोगे इंशाल्लाह। तो बस सूरह यासीन कोशिश करना कि सुबह फ़जर में ज़रूर पढ़ें। अगर आपको फ़जर में नहीं मिलता है टाइम, तो आप कभी भी दिन में आप कभी भी पढ़ो उसको। अब आप बोलोगे कि हम स्पेशली जेंट्स लोग बोलेंगे कि हम लोग जॉब पे जाते हैं, हम इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ कि आपको टाइम फिर भी मिलता है। आप कितने ही बहाने कर लो कि मुझे नमाज़ नहीं पढ़ना है, मुझे कुरान नहीं पढ़ना है। देखो, मैं नहीं बोलती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे से सब कुछ आता है करना, लेकिन मैं भी अभी-अभी सीखी हूँ। मैं भी बहुत पहले से ही बहुत नमाज़ पढ़ना है मुझे, कुरान शरीफ पढ़ना है, ऐसे मैं भी नहीं थी। लेकिन दिन पे दिन मुझे जैसे ही मैं पढ़ती गई और मेरे रास्ते खुलते गए, और मुझे सच में समझ में आया कि बस अल्लाह ही है जो बोलते हैं ना कि वो ही सब कुछ कर सकते हैं। बस मैंने तब से उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दी ना, तब से ही मेरी लाइफ़ माशाल्लाह अल्लाह का करम है कि बहुत ही ज़्यादा सुधर गई है। तो आप लोग कोशिश करो कि अ, जितना हो सके है ना, अल्लाह की तरफ बढ़ो, और कोशिश करो कि उनको खुश करने का तरीका भी बस यही है कि उनके लिए आप 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 उनके लिए नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो, क्योंकि आपको चाहिए ये सारी चीज़ें। आपको लाइफ़ में फ़ेम चाहिए, आपको लाइफ़ में रिस्क चाहिए, आपको ही आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपको अल्लाह को खुश करना पड़ेगा, और अल्लाह को खुश करने का बस यही एक तरीका है। अगर आप अल्लाह को खुश नहीं करोगे तो फिर नहीं चलेगा। फिर अल्लाह आपको कशमकश में डालते ही रहेंगे, तो आपको उनको याद करने के लिए स्पेशली ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो बस आपको एक बेसिक सा मैं बताती हूँ कि स्टार्टिंग में आपको क्या करना है। एक तो है अस्तगफिरुल्लाह, जो आपको उठते-बैठते पढ़ते रहना है। अपने गुनाहों की माफ़ी माँगती रहनी है। जितना आप माफ़ी माँगोगे, अल्लाह उतने ही खुश होंगे। अपने आप को जहन्नमी मत समझो। कोशिश करो कि आप जन्नत में जाओ। अल्लाह आपके जितने बड़े से बड़े जितने बड़े से बड़े गुनाह होंगे ना, अल्लाह ज़रूर आपके माफ़ करेंगे। तो आप उसका बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि नहीं, मैं तो जहन्नुम में ही जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, मैं कोई नहीं होती हूँ आपको ये सब बताने वाली, लेकिन बस मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये सब कुछ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये मैं अपनी लाइफ में लेकर आई हूँ ये सारी चीज़ें। कुछ सालों से मैं बहुत ये सारी चीज़ों से डेली मैं इसे फॉलो कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप भी परेशान हो आपकी लाइफ में, या फिर जो भी है आपकी लाइफ में, तो आप ज़रूर इसे इंक्लूड करो अपनी लाइफ में। और नमाज़ भी बहुत ज़रूरी है। नमाज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते हैं नमाज़, हम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन यही कोशिश करनी कि है एटलीस्ट फ़र्ज़ तो हम पढ़ें। भले ही आप लोग, पता है, जहाँ जो अरब कंट्रीज़ होती है ना, वहाँ पर आप देखोगे कि ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे समझ में आई कि नमाज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। वो लोग अपनी दुकानें ऐसे ही छोड़ के बस नमाज़ पढ़ने के लिए निकल जाया करते थे, और मैं ये देख के इतनी शॉक हो जाती थी। मैं ये सोचती थी वो लोग अपनी दुकान ऐसे छोड़-छोड़ के जा रहे हैं,
जो दुकान वाले होते थे वो लोग ऐसी दुकानें अपनी छोड़ते हैं और नमाज़ के लिए भागते थे। तो मैं वही सोचती, ये लोग ये नहीं सोचते कि उनकी दुकान में से कुछ चोरी हो जाएगा, या फिर वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। और वहाँ पर ऐसा है कि वो जहाँ पे भी उनको जगह मिलती है ना, वो लोग वहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं। लिटरली वो लोग रोड के ऊपर नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ पर। और हम लोग यहाँ पर सोचेंगे कि हम यहाँ पर ऐसे नमाज़ कैसे पढ़ लें, ऐसा नहीं है। जहाँ भी जगह मिलेगी आपको वहाँ पे नमाज़ पढ़ो। मैं फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ आपको, लेकिन मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में क्या अडैप्ट किया है। तो ये करने से ना आपको लाइफ में इंशाल्लाह बहुत सारी बोलते हैं ना, सुकून मिलेगा। इंशाल्लाह ज़रूर सुकून मिलेगा, आप देखना। और आप देख के ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना यहाँ पर आके कि आपकी लाइफ में कितने सारे चेंजेस आए हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में तो आए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सबकी भी लाइफ में चेंजेस आए, इसी तरीके के चेंजेस आए। तो बस आप लोग इंशाल्लाह दुआ करो कि मेरा भी सब कुछ अच्छा अच्छा हो इंशाल्लाह। अभी तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो देखते हैं इसमें जो भी अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह की मर्ज़ी के आगे और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं जानती कि मैं इसमें सक्सेस होंगी या नहीं होंगी। और और कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हुई तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ और करूँ। मैं ट्राई करती रहती हूँ, वो मेरा अल्लाह जानता है कि मैं क्या कोशिश करती हूँ करने की लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर वो मुझसे नहीं हो पाता है ना, तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अल्लाह ये ज़रूर देखते हैं कि आपने कोशिश की है, आपकी कोशिश कभी रद्द नहीं जाती। तो ये आप लोग बिल्कुल मत सोचो कि ये मैंने कोशिश किया और नहीं हुआ तो मैं छोड़ देता हूँ या मैं छोड़ देती हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग जितना हो सके उतना कोशिश करो कि होगा इंशाल्लाह, सब अच्छा ही होगा। और पॉजिटिव माइंड के साथ रहो तो इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही होगा। अल्लाह हमेशा आपकी रोज़ी में, हम सब की रोज़ी में बरकत दे। ये दुआ आप हर एक मोमिन के लिए करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपने लिए और दूसरों के लिए दुआ करना। क्योंकि दुआ जो है, आप हर किसी को बोलो भी कि मेरे लिए दुआ करो, क्योंकि पता नहीं किसकी दुआ आपको लग जाएगी। तो बस यही था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। अल्लाह करे आप सब अच्छे रहे, खुश रहे, आबाद रहे। तो आप लोग ज़रूर मेरे लिए भी दुआ करना इंशाल्लाह, कि मैं ऐसी वीडियो बना, अल्लाह ने मुझे ऐसा मौका दिया है कि मैं ऐसा वीडियो बना के आपको पहुंचा रही हूँ। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए। आपको पता नहीं कैसा लगा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी छोटी सी एक दिल की बात थी जो मैंने वो आपके साथ में शेयर की है। तो आपको अच्छा लगेगा। आप लोग अगर अगर अच्छा लगेगा तो थोड़ा-सा बस अपनी लाइफ में इंक्लूड करके देखना, आपको अ, ये आगे करना है या नहीं करना है। ठीक है? तो चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ध्यान रखना और दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।